धन्यवाद छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा जो गणित के पाठ्य पुस्तक की है प्रश्नावली 5.3 के 11वां सवाल लेके आए हैं। यद्यपि कि यह क्वेश्चन लंबा है, इसमें कई प्रश्न है, लेकिन इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n माइनस n हुआ है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है। अब प्रथम पद जो है पहला पद या पहला पद का योग दोनों बराबर आएगा, इसलिए हमने लिखा है कि प्रथम पद बराबर प्रथम पदों का योग। अब प्रथम पद बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में हम मान रखे प्रथम पद निकालना, इसलिए 1 रखे 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। प्रथम पद हमारा 3 आ गया या प्रथम पदों का योग भी 3 आ गया। अब प्रथम दो पदों का योग जो है निकालना है तो यहाँ 4 × 2 लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, n के जगह पर हम 2 रख रहे हैं ना, तो 4 गुना के 8 घटाओ 2 गुना के 4, 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा। अब हमको पता है कि दूसरा पदों का योग 4 आ गया, तब यहाँ हम निकालते हैं दूसरा पदों का योग 4 लिखे और 2/2 दूसरा पद का योग था, इसलिए 2 × a, एक के माने यहाँ 3 है, प्रथम पद 3 है, ध्यान देंगे, प्लस दूसरा पद हमको निकालना है, इसलिए 2 - 1, d हमको पता नहीं है इसलिए d के d लिखिए, या हम इसको हम हल कर देंगे तो 2 से 2 एक बार में कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस 2 में से 1 घटेगा 1, 1 से d में गुना करेंगे तो d हो जाएगा, ठीक है। अब या हम लिख देंगे 4 की चारों बराबर 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा 6 प्लस d, ठीक है ना d। इसलिए d बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, d बराबर हो जाएगा 4 - 6 बराबर -2। अब हमको d प्राप्त हो गया -2, ठीक है ना जी। अब कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, तो इसलिए लिखेंगे a2 बराबर लिखेंगे a प्लस n - 1 गुने d, ठीक है ना, बराबर a के मान यहां 3 आया है, 3 प्लस दूसरा पद निकालना है, इसलिए n के जगह पर क्या रखेंगे हम 2 लिखेंगे -1 और गुने d का मान हम निकाल लिए -2 बराबर 3, 2 में से 1 घटेगा 1 से -2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पद हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार तीसरे पद अब लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तीसरा पद हम निकालेंगे इसी सूत्र से निकालेंगे, अर्थात a3 बराबर निकाल लेंगे a प्लस, ये जो सूत्र है इसी में मान रखिए a का मान 3 है, प्लस तीसरा पद निकालना है तो 3 घटाओ 1 और गुने d का मान -2 है ना, -2 बराबर कर देंगे 3 प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 गुने यहाँ -2 कर दिए बराबर 3 और -2 से +2 में गुना करेंगे तो 2 गुना के 4 -4 हो जाएगा। तो यहाँ बच हल करने पर प्राप्त हो जाएगा -1, ठीक है ना। यानी तीसरा पद हमारा जो है -1 है। अब कह रहा है कि 10वें पद ज्ञात करना है। अब 10वें पद बराबर, घबराने की जरूरत नहीं है, अब 10वें पद बराबर क्या लिखेंगे, यही सूत्र में लिखेंगे, तो a के जगह पर 3 प्लस 10 में से 1 घटा दिए -2 लिख दिए बराबर 3 के तीनों प्लस 10 में से 1 घट गया, कितना बचा 9 गुने -2 बराबर 3 के तीनों 9 दूना 18 यानी -18, 18 का चिन्ह माइनस है, 3 का चिन्ह कुछ नहीं थे, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो हल करने पर हमें -15 प्राप्त होता है। 10वां पद जो है -15 है। अब कहता है 11वें पद ज्ञात कीजिए, कितना पद ज्ञात करना है, अब
nवें पद बराबर nवें, फिर वही है लिखेंगे एक के जगह पर इसी सूत्र से a प्लस n माइनस 1 गुने d से, ठीक है ना, 3 प्लस n के जगह पर हमको क्या लिखना है, n ही लिखना है, n माइनस 1 क्यों लिखे, अब गुने d का मान है -2 बराबर 3 के तीनों लिख दिए, -2 से प्लस n में गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा, -2 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 का 2 हो जाएगा। अब यहां हम हल कर देंगे 3 और 2 5 और -2n, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये भी एक आंसर है, यह भी एक आंसर है, यह भी एक आंसर है, यह भी एक आंसर है, और यह भी एक आंसर है, और यह भी एक आंसर है। इसमें कई प्रश्न थे, सबका क्रम से उत्तर आपको दे दिया गया। यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।